इंडियन लेडीज़ में आयरन जो है वो हमारे डाइट में काफ़ी कम रहता है, इसीलिए इंडियन वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कारण क्या-क्या होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन यानी कि हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन और प्रोटीन, ये दोनों की चीज़ें अधिक मात्रा में होना ज़रूरी है। अगर हमारे टू बी मॉमीज़ के डाइट में आयरन की कमी है तो इसके कारण हीमोग्लोबिन भी हमारे शरीर में कम बनता है। प्लस अभी प्रेगनेंसी के कारण उसके बॉडी की हीम की ज़रूरत यानी हीमोग्लोबिन की ज़रूरत और भी बढ़ गई है, क्योंकि मम्मी को खुद के लिए और बेबी के लिए दोनों को हीमोग्लोबिन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बेबी की बहुत तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। इसीलिए ऐसे में अगर हमारे शरीर को जितनी आयरन की ज़रूरत है वो अगर पूरी नहीं की गई तो इसके कारण मदर और बेबी दोनों सफ़र होते हैं। अब हम देखेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में मदर के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर मदर के डाइट में आयरन कम है जिसके कारण उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो रही है, ऐसे में उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये कम हो जाएगी, यानी कि जो भी ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मदर को बहुत ही वीकनेस, बहुत थकावट लगती है। वो अपने रोज़ के काम ठीक से नहीं कर पाती, खाने का मन नहीं करता है। प्लस कभी कभी ऐसे मदर्स को सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हांफती है, ब्रेथलेस हो जाती है और रोज़ के रूटीन वर्क पे भी इसका असर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि मदर को इन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है ये पता चलता है, आपको आपके डॉक्टर के एडवाइस से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स शुरू कर देने चाहिए। ये फॉलिक एसिड भी आपको अनीमिया से बचने के लिए काम आएंगे। प्लस पहले 12 वीक्स में जब भी बेबी की न्यूरल डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे में ये फॉलिक एसिड काम आते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको ऐसा डाइट लेना है जो फॉलिक एसिड में रिच हो, जैसे कि सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकोली है, एवोकाडो है, इन सारी चीज़ों का सेवन करना है। जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है और आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग है, ऐसे में आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आपको आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, आपके आयरन का इंटेक बढ़ाना है। आपको आपके डॉक्टर सप्लीमेंट्स तो चालू करेंगे ही, पर आपका ये काम बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और प्रोटीन रिच फूड्स खाएं। आयरन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है वो है ब्लैक सीरियल्स, ब्लैक रेजिन्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पिस्ताचियो, इन सारी चीज़ों का सेवन करना है। और जो प्रोटीन रिच फूड्स है जैसे कि कर्ड है, दही, पनीर, बटरमिल्क है, सोया प्रोडक्ट्स है, ग्रीन स्प्राउट्स है, एग्स और चिकन, ये सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लस प्रोटीन पाउडर भी ले लें। अगर हम देखेंगे तो इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स प्रेग्नेंट लोगों को फ्री में देते हैं, यानी मुफ्त में देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन है और हमें हर एक प्रेग्नेंट महिलाओं को ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से बचाना है और उसको एक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी देना बहुत ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का और एक कारण इंडिया में होता है जो कि वर्म इन्फेस्टेशन। बहुत बार हमारे जो इंटेस्टाइन्स में जो वर्म्स होते हैं ये ब्लड सकर्स होते हैं, जिसके कारण हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है और वो सारे आयरन और प्रोटीन को खा जाते हैं। इसीलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम बहुत बार एक डीवर्मिंग की टैबलेट देते हैं, जिसके बाद मदर का आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कि अनीमिया की सीवियरिटी कैसी होती है। अनीमिया के जो ग्रेड्स होते हैं ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होते हैं। माइल्ड अनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा लेस देन 11 ग्राम पर डीएल होती है, यानी कि 10 to 10.9 के बीच में अगर होगा तो हम इसको माइल्ड अनीमिया कहते हैं। ऐसे में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो आयरन रिच फूड्स खाएं और आयरन सप्लीमेंट्स टाइम से ले लें, ताकि उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने में काम आए।
मॉडरेट अनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कभी-कभी 7 टू 10 के बीच में आ जाती है। ऐसे में हमें पेशेंट्स को कभी-कभी आईवी आयरन थेरेपी एडवाइस करनी पड़ती है। और अगर सीवियर अनीमिया है यानी कि हीमोग्लोबिन 7 से कम है, ऐसे में अगर पेशेंट डिलीवरी के नज़दीक है तो हमें कभी-कभी मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ सकता है ताकि डिलीवरी तक उसका हीमोग्लोबिन 11 के ऊपर आ जाए। अब हम देखेंगे ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बेबी पे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जिन मदर को हीमोग्लोबिन कम है यानी कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, उनके बेबीज़ में बहुत बार इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, लो बर्थ वेट, बेबी का आईक्यू कम होना, कभी-कभी डेवलपमेंटल डिलेज, माइलस्टोन्स डेवलपमेंट होने में टाइम लगना, बेबी में बिहेवियरल इश्यूज आना, डिलीवरी के बाद बेबी का भी हीमोग्लोबिन कम होना जिसके कारण बेबी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो जाती है और ये बेबीज़ को बहुत बार इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। ऐसे बेबीज़ में इन्फेक्शंस बढ़ने की संभावना रहती है। कभी-कभी सीवियर अनीमिया के कारण प्रेगनेंसी में इंट्रायूट्राइन बेबी की डेथ भी पाई गई है। इसीलिए ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इन प्रेगनेंसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। टाइम पे हमारा हीमोग्लोबिन चेकअप आपके डॉक्टर के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ सही तरीके से आपको एडवाइस लेना है और उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस, मेडिसिन्स को ठीक से फॉलो करना है। ऐसे ही मोर प्रेगनेंसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।